सुबह के चावल। संगीता के दो बच्चे हैं, आयुष और खुशी। आयुष सबसे बड़ा है और इसी बात का रोना है संगीता को। अरे भाई, उसकी बेटी की उम्र 29 साल की हो गई है और बहुत ढूंढने के बाद भी कोई लड़की नहीं मिल रही। अब तो आयुष को भी अपनी शादी की फिक्र सताने लगी थी। अरे वो मौसी जी का फ़ोन आया था क्या माँ, जो लड़की वाले भैया को देख कर गए थे? अरे कहाँ किसी ने कोई जवाब दिया है। हम तो परेशान हो गए सोच सोच के कैसे होगी आयुष की शादी। हाँ वो तो है, भैया की बात मुझे भी तो करनी है ना शादी। अरे तुझे अपनी पड़ी है, अभी तो तू 23 की है, आयुष की उम्र तो 29 की हो गई है। 30 होने के बाद तो लड़की मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ तो आज ही मौसी जी के पास चलते हैं ना, उनसे बात करते हैं। हाँ चलते हैं, क्या पता कहाँ छुपी होगी तेरी होने वाली दुल्हन। आयुष और उसकी माँ संगीता की बहन के पास जाते हैं, जिन्होंने कई सारे रिश्ते आयुष के लिए बताए थे, लेकिन कोई भी लड़की उनकी पसंद की नहीं थी। अरे जी आप तो कुछ कर ही नहीं रही। आयुष की उम्र तो देखो 29 का होने आया है, कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही। अरे अच्छी लड़कियों का तो अकाल ही पड़ गया है मानो। आपके रोहन को तो मिल गई, अब तो आप यही कहेंगी। हाँ, आपको मिल गई है अच्छी बहू। अच्छी बहू? रुक 5 मिनट रुक जा, फिर हम बताते हैं कैसी अच्छी बहू मिली है। माँ जी, चावल में पानी कितना डालना है? अरे जितने चावल हैं उतना ही पानी डाल दे बहू। अच्छा, और भिंडी गोल गोल काटना है कि लंबी लंबी काटनी है? गोल गोल ही काट दो। ठीक है। आप रोटी खाएंगी कि चावल? अरे बहू, जो तुझे समझ में आए वो बना दे। अरे वही तो माँ जी, हमें समझ में नहीं आ रहा, तभी तो पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा एक काम कर, रोटी ही बना दे। अरे लेकिन घर में आटा नहीं है। अरे तो फिर पूछ क्यों रही थी चावल या रोटी, जब आटा नहीं है तो? अरे पूछना तो हमारा धर्म है ना माँ जी आपसे। हे भगवान, चल जा, अब हम कुछ ज़रूरी बात करें मौसी जी से। हम जाए कि थोड़ी देर बाद वापस आए माँ जी? अरे तुम जा रही हो कि हम उठे? अरे जा रहे ना हम, आप करिए ना ज़रूरी बात मौसी जी से। देखा, ये है अच्छी बहू हमारी। अब बोलो ऐसी चलेगी तुम्हें? अरे जी करे तो क्या करें, आप ही बताओ कैसी लड़की ढूंढनी चाहिए। देखो हम तुमको बता रहे हैं, ये घरेलू घर के काम करने वाली, सिलाई बुनाई जानने वाली लड़की की तलाश छोड़ो और ऐसी लड़की ढूंढो जो नौकरी करती हो, बाहर रहती हो, सुबह को जाए शाम को आए, जिससे तुम्हें भी आराम मिल सके। हाँ, नौकरी वाली लड़की तो हम खुद ही मना कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि आप सही कह रही हैं। हमें नौकरी करने वाली लड़की ही ढूंढनी चाहिए, जिससे घर भी संभल जाए और हम भी पूरा दिन सुकून से रहें। हमारी नज़र में ना एक ऐसी लड़की है, गीता नाम है उसका। तुम कहो तो बात करें उससे, कल ही उन्हें तुम्हारे घर भेज देते हैं। अरे जी नेकी और पूछ आप तो कल ही भेज दीजिए उन्हें हमारे घर। ये हुई ना बात। बस लड़की वालों को कह देना कि तुम उनकी लड़की को नौकरी करने से नहीं रोकोगी। लड़की वाले भी खुश और तुम भी खुश। फिर तो मौसी जी आप उन्हें भेज दीजिए ना, कल के कल ही हमारे घर। चंदा की सलाह पर संगीता और आयुष ने नौकरी करने वाली लड़की को ही अपने घर की बहू बनानी है, ये सोच लिया था। अगले दिन गीता और उसके माता पिता आयुष के घर आते हैं। आइए भाई साहब, बैठिए। जी। तो बेटा आप कहाँ नौकरी करती हैं? मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी नौकरी छोड़ने की या नहीं करने की। हमारी तरफ से पूरी छूट है बेटा आपको नौकरी करने की। आपकी सोच तो बहुत अच्छी है बहन जी, नहीं तो आजकल कहाँ लोग ऐसी बढ़िया सोच रखते हैं कि बहू को नौकरी के लिए हाँ कह दें। उन्हें तो 24 घंटे काम करने वाली काम वाली चाहिए बस। अरे आजकल ज़माना कितना आगे बढ़ गया है, हम क्यों पीछे रहे। हमारी तरफ से तो गीता को कोई रोक टोक नहीं है, वो काम कर सकती है भाई। गीता को तो हमेशा से ही ऐसा परिवार चाहिए था जो उसे नौकरी छोड़ने को ना गए। हमारी तरफ से आप ये रिश्ता पक्का समझिए। अरे भाई साहब, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का ही है। हम तो गीता को एक ही नज़र में पसंद कर लिए हैं। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से इन दोनों की शादी तय कर देते हैं। अरे हाँ बिल्कुल, मुझे तो इंतज़ार है कि कब मेरी बहू मेरे घर आएगी और इस घर में आकर हमारा आंगन संभालेगी। हम भी खुश हैं, हमारी गीता को इतना अच्छा परिवार मिला है।
गीता और आयुष की शादी तय हो जाती है। संगीता की सालों की तमन्ना अब जाकर पूरी हुई थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने आयुषी का स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया। माँ देखो, आज आपके घर में भी बहू आ गई। हाँ, मेरी सालों की तमन्ना जैसे पूरी हो गई सच में। अब तो यह घर और इसकी सारी जिम्मेदारी मैं गीता को देकर खुद आज़ाद हो जाऊंगी। हाँ माँ, लेकिन इसके साथ ये मत भूलना कि कल से गीता का ऑफिस भी शुरू हो रहा है। हाँ माँ जी, मैं सुबह 10 बजे ऑफिस के लिए निकलूंगी और शाम को आऊँगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तुम सुबह को नाश्ता और खाना बनाकर चली जाना बहू, बाकी सब मैं देख लूँगी। अगले दिन से गीता सुबह जल्दी उठ गई और सबसे पहले रसोई में चाय, नाश्ता, सब्जी सब कुछ बनाकर तैयार कर दिया। लेकिन अब उसे ऑफिस के लिए तैयार भी होना था, इसलिए उसने रोटियां नहीं बनाई थी। माँ जी, अभी मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है, इसलिए मैंने रोटियां नहीं बनाई हैं। आप बस रोटी बना दीजिएगा। अच्छा ठीक है बेटा। तो मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रही हूँ, तब तक आप मेरी और आयुष की रोटियां बना दीजिए। गीता जब तक तैयार होकर आई तब तक संगीता ने रोटियां बनाकर दोनों के टिफिन में डाल दी। ये लो तुम दोनों के टिफिन। ठीक है माँ जी, हम चलते हैं। हाँ बेटा, संभल कर जाना। हाँ, मैंने तो सोचा था कि बहू के आने के बाद आराम करूँगी। यहाँ तो मुझे ही उनको टिफ़िन देना पड़ रहा है। अभी इनके लिए रोटियाँ बनाई हैं, फिर मेरे और खुशी के लिए भी बनानी पड़ेगी। फिर आटा गूंदो, रोटियाँ बनाओ, क्या मुसीबत है यह। कुछ दिनों तक तो संगीता सबके लिए रोटियां बनाने लगी, लेकिन उसके बाद उसने अपनी बहू से कह दिया कि अब वो रोटियां नहीं बनाएगी। अब मेरे पैरों में ना दर्द सा हो जाता है रोटियां बना बना कर। अब मैं तो रोज़ रोज़ रोटियां नहीं बना सकती बेटा। लेकिन मुझे भी सुबह कहाँ वक्त मिलता है माँ जी की रोटियां बनाओ, और शाम को आने के बाद तो मुझ में काम करने की ताकत ही नहीं रहती। लेकिन फिर भी मैं काम तो कर ही लेती हूँ। अब तो बहू तुझे ही कुछ जुगाड़ लगाना होगा जिससे तेरा काम भी हो जाए और मुझे भी कुछ काम ना करना पड़े। तो एक काम करो गीता, रोटियां बनाने में तो बहुत वक्त लगता है, तुम चावल बना दिया करो सब्जी के साथ, हम वही खा लेंगे। चावल बनाने में तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता और वो जल्दी भी बन जाते हैं। हाँ, तो आज से तुम सब्जी के साथ चावल ही बना दिया करो, ठीक है। आज से ही इसकी शुरुआत कर देती हूँ। आज मैंने आलू भिंडी की सब्जी बनाई है, उसके साथ चावल बना देती हूँ। ला, हो गया कल्याण। संगीता ने रोटियां बनाना छोड़ा तो गीता ने चावल बनाना शुरू कर दिया। अब तो उसके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो गई थी। वो सुबह सुबह चावल बना देती और थोड़ी ज़्यादा ही बना कर जाती थी और फ्रिज में रख कर जाती थी, जिससे उसे शाम को भी चावल ना बनाने पड़े। अब वो सुबह सब्ज़ी चावल बना देती और शाम को दाल बना देती। माँ जी, मैंने छोले चावल बना दिए और आपकी और खुशी के लिए चावल रख भी दिए। अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। माँ, मुझे छोले के साथ पूरी खानी है। छोले के साथ चावल कौन खाता है? तो अब क्या करें, सोचा था नौकरी वाली बहू ढूंढेंगे तो आराम ही आराम होगा। यहाँ तो शाम को भी खुद चाय बनाकर पीनी पड़ती है। माँ, मुझे चावल नहीं खाने। सुबह के चावल रात को भी खाने पड़ते हैं। सुबह छोले चावल खाओ, फिर उसके बाद रात को कढ़ी चावल या फिर दाल चावल खाओ। हाँ, तो कभी कभी तू भी कुछ काम कर लिया करना। तुझे पूरी खानी है तो तू भी बना और मेरे लिए भी बनाना। माँ, आप जानती हो ना, मुझसे ये सब काम नहीं होता। आप बना दो ना। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बहू जो घर में रहती नहीं, बेटी जो सारा दिन घर में होती है लेकिन कुछ काम करती नहीं। 2-3 महीने तक सुबह के चावल, रात को भी दाल, कढ़ी या चटनी के साथ खाने के बाद अब सुबह शाम चावल खाना संगीता और खुशी से सहन नहीं हो रहा था। इसलिए एक दिन उन दोनों ने गीता से कह दिया, भाभी, मैं सुबह शाम चावल नहीं खा सकती हूँ। लेकिन सब्जी तो अलग अलग ही होती है चावल के साथ। हाँ, लेकिन चावल तो सुबह के ही होते हैं ना। नहीं नहीं भाई, हम सुबह के चावल रात को नहीं खा सकते। हाँ, लेकिन मैं भी तो शाम को जल्दी जल्दी ऑफिस से आती हूँ। उस वक्त तो खाने का वक्त हो चुका होता है। आकर खाना बनाओ, किचन साफ करो, मुझे कहाँ इतना वक्त मिल पाता है। एक काम करो गीता, चावल के साथ सब्जी नहीं, चावल को ही कुछ अलग सा बना दो। जैसे बचे हुए चावल से कभी पुलाव बना दिया, कभी कर्ड राइस बना दिया, कभी सब्जियां डालकर तवा पुलाव बना दिया। इस तरह से चीज़ भी अलग हो जाएगी और कुछ नया भी लगेगा, है ना। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं फिर। आज मैं इस बचे हुए चावल की मसाला खिचड़ी बना देती हूँ, सारी सब्जियां डालकर। दही के साथ काफ़ी अच्छी लगेगी। हाँ, ये सही लग रहा है।
गीता ने अगले दिन से ही सुबह के चावल को अलग सा रूप देना शुरू कर दिया। किसी दिन वो सुबह के चावल से तवा पुलाव बनाती, कभी सांभर राइस, तो कभी नमक मिर्ची डालकर मसाला चावल बना देती। इस तरह सुबह के चावल से पूरे परिवार का गुजरान हो रहा था। इसी बीच गीता की ननद खुशी का रिश्ता आता है और आज उसे लड़के वाले देखने आए थे। जी जी, आइए आइए, बैठे बैठिए। ये मेरा बेटा और बहू। जी नमस्ते। आपकी बेटी नजर नहीं आ रही। जी ये रही खुशी। आजा आजा बेटा, यहाँ बैठ जा। आपको जो पूछना है आप पूछ सकती हैं। मैंने सुना है आपकी भाभी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। आप भी शादी के बाद जॉब करना चाहती हैं? नहीं नहीं, मैं तो घर में ही रहना चाहती हूँ। अच्छा, तो आप भी जॉब नहीं करती? नहीं, मैं तो घर में ही रहती हूँ। इसका मतलब आपको घर के काम करने का बड़ा शौक है। सारे घर का काम आप ही करती हैं? नहीं नहीं, वो तो भाभी सारा काम करके जाती है, मैं नहीं करती। तो आप पूरा दिन करती क्या है बेटा? कुछ नहीं, मैं माँ के पास बैठी रहती हूँ, टीवी देखती हूँ, मोबाइल चलाती हूँ, सोती हूँ, बस यही। हे भगवान, ये लड़की क्या बोल रही है? मेरी तो नाक ही मिट्टी में मिला दी इसने। वो आंटी जी ये ना मजाक कर रही है। अभी अभी वो काम सीख रही है घर की, इसलिए ऐसा कह रही है ना खुशी? अच्छा अच्छा, मजाक मजाक अच्छा कर लेती है। मैं ये कह रही थी कि अभी हम लोग चलते हैं, हम आपको बाद में बताएंगे कि हमें आगे बात करनी है कि नहीं। अरे लेकिन बैठिए तो सही बहन जी। नहीं नहीं, हमें एक ज़रूरी काम याद आ गया है। चलो बेटा कुणाल। जी पापा। खुशी की बातें सुनकर लड़के वाले तो जैसे भाग ही गए और यहाँ खुशी के परिवार वाले खुशी को समझाने में लगे हुए थे। अरे इतनी बड़ी हो गई है लेकिन दिमाग तेरा घुटनों में ही है अभी भी। तो मैंने सच्ची तो कहा, और क्या कहा। हाँ बात तो इसकी सही है माँ जी, इसने सच ही कहा है। ये कोई काम तो करती नहीं। मैं ऑफिस भी जाती हूँ, घर का काम भी करती हूँ और ये सारा दिन बैठी रहती है टीवी के आगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती, है ना खुशी? हाँ हाँ, मैं भी घर के काम और रसोई कर सकती हूँ। तो ठीक है, वैसे भी आप सबको मेरे सुबह के चावल पसंद नहीं आते, तो आज से रात का खाना तुम बनाओगी, वो भी रोटियाँ, क्योंकि मैं तो सुबह को चावल ही बना कर जाऊँगी ना। हाँ तो ठीक है, आप बनाइए अपने सुबह के चावल। मैं रात को सबको ऐसा खाना खिलाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और वो भी रोटियों के साथ। देखा, मेरी बेटी इतनी भी निकम्मी नहीं है। हाँ, देखते हैं क्या करती है आपकी बेटी। गीता के उकसाने के बाद खुशी को काफ़ी गुस्सा आ गया था। उसने सच में उस दिन रात को इतना अच्छा खाना बनाया कि सब लोग खुश हो गए थे, क्योंकि इतने दिनों बाद सुबह के चावल नहीं बल्कि रात की गरम गरम रोटी थी। इसके बाद खुशी हर रात को सबके लिए खाना बनाती रही। अब वो खाना बनाने में काफ़ी होशियार हो गई थी। वाह खुशी वाह, क्या खाना बनाया है तुमने। एक और रोटी लो ना माँ। अरे बस बस बस, मैंने पहले ही बहुत खा लिया है। तुम्हारा हाथ खाना बनाने में सच में बहुत अच्छा हो गया है खुशी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, जो खुशी दिन भर टीवी के आगे बैठी रहती थी उसने ये सब बनाया है। इसीलिए तो उस दिन खुशी को लड़के वाले देखने आए थे, उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया है। ये तो होना ही था, उन्हें खुशी ने समोसे जो खिलाए थे। अब मुझे समझ में आया कि गीता बहू क्यों सुबह रोज़ सुबह के चावल बना देती थी। उसे खुशी को काम चोरी से जगाना जो था। और देखो, आज खुशी की शादी भी होने वाली है। हाँ भाभी, अगर आप हमें रोज़ सुबह के चावल नहीं खिलाती तो आज मैं कुछ भी नहीं सीख पाती। थैंक यू आपकी सुबह के चावल को। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। खुशी की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। संगीता बड़ी खुश थी क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी बेटी ससुराल में रोटियां और चावल खाना सब संभाल लेगी। और अब उसे पता था कि गीता सुबह के चावल क्यों बनाया करती थी। अब तो खुशी की शादी भी हो गई, चली गई वो अपने ससुराल। अब तो बहू सुबह के चावल का उपयोग नहीं करेगी। हम भी कितने पागल थे जो बहू को गलत समझ रहे थे। आज तो रोटी और आलू बनाए होंगे, चलो खाना खा ही लेती हूँ। ये क्या है? ये कर्ड राइस है माँ जी। अरे लेकिन आज तुमने दही चावल क्यों बनाया है? और ये तो सुबह के चावल लग रहे हैं। हाँ तो मैं ऑफिस जाते वक्त सुबह के चावल बना कर गई थी ना, वही है ये। अरे लेकिन अब तो खुशी भी खाना बनाना सीख गई और अपने ससुराल चली गई, अब क्यों सुबह के चावल? माँ जी, मैं कोई खुशी को खाना बनाना सिखाने के लिए सुबह के चावल नहीं बनाती थी। मुझे वक्त नहीं मिलता था ऑफिस से, और रोटियां बनाने में ना मुझे बहुत आलस आता है। लेकिन आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया खुशी के लिए,
तो मैं कुछ बोल नहीं पाई। हे भगवान, और हम समझ रहे थे कि खुशी कामचोर है। माँ जी, अब होनी को कौन टाल सकता है। आइए ना साथ में खाते हैं कर्ड राइस, वो भी सुबह के चावल से बना हुआ। सत्यानाश,